तो जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम सब ने देखा था कि तांजिरो ने साबितो को हरा दिया था। उसके बाद साबितो और माकुमो वहाँ से गायब हो गए थे और फिर तांजिरो देखता है कि पत्थर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। और अब तांजिरो बताता है कि जब मैं किसी के साथ लड़ता हूँ तो मुझे कमजोरी की महक आती है और एक डोर नजर आती है। मेरी तलवार कमजोरी पर हमला करती है और मैं जीत जाता हूँ। और तभी उरोकोदाकी आते हैं और तांजिरो के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तुमको फाइनल सिलेक्शन में नहीं भेजना चाहता था क्योंकि मैं तुमको मरता हुआ नहीं देख सकता और मुझे लगा तुम इस पत्थर को कभी काट नहीं पाओगे। तुम्हारी मेहनत सफल हुई, तुम बहुत ज्यादा काबिल हो। मुझसे वादा करो कि तुम फाइनल सिलेक्शन में सही सलामत वापस लौट कर आओगे। मैं और तुम्हारी बहन एक साथ तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद उरोकोदाकी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही है और तांजिरो भरपेट खाना खाता है और उरोकोदाकी तांजिरो को समझाते हैं, डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मार कर खा जाते हैं और कुछ डीमन के पास तो जादुई शक्तियाँ भी होती हैं जिन्हें काली शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है, समझा। और अगर तुम्हारी नाक थोड़ी और तेज हो जाए तो तुम जान पाओगे कि डेमन ने कितने लोगों को मारा है। और फिर उरोकोदाकी तांजिरो को बुरी नजर से बचाने वाला मास्क देते हैं और बताते हैं, अबे भाई इस पे मैंने तंत्र मंत्र किया, ये तेरे को बुरी नजर से बचाएगा और इसके 80,000 होते हैं, 80,000 तेरा घर जाएगा इसमें। और अगले दिन तांजिरो उरोकोदाकी को टाटा बाय बाय बोल के निकल जाता है और उरोकोदाकी को ये भी कहता है कि साबितो और माकुमो को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उरोकोदाकी अपने मन में सोचते हैं, तांजिरो तुमको साबितो और माकुमो के बारे में कैसे पता? वो दोनों तो इस दुनिया में है ही नहीं। इससे हमें पता चलता है कि तांजिरो अभी तक साबितो और माकुमो के आत्मा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। अब तांजिरो फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पर पहुंच जाता है और तांजिरो की तरह वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि ये सुंदर लड़की और ये पीले बाल वाला लड़का और एक खतरनाक सा दिखने वाला लड़का। और तभी 2 लड़कियां आती हैं और सबका स्वागत करती हैं और उन दोनों के पास रेनेगन आंखें होती हैं, यानी कि 6 पथों के महर्षि की ताकत। और वो दोनों कहती हैं, आप सबका स्वागत है। इस पर्वत पर बहुत सारे डीमन हैं। यहाँ पर 7 दिन तक जो सरवाइव करेगा वही फाइनल सिलेक्शन में चुना जाएगा। सबको फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। फिर सीन चेंज होता है और तांजिरो को भागते हुए दिखाया जाता है और फिर तांजिरो को डीमन की महक आने लगती है। तांजिरो 10 दिशाओं में देखने लग जाता है और तभी डीमन ऊपर से हमला करता है। तांजिरो बचता है, तभी एक और डीमन पीछे से हमला करता है और तांजिरो अपनी तलवार से उसे रोकता है। लेकिन उन दोनों डीमंस में लड़ाई हो जाती है कि पहले तांजिरो को कौन खाएगा। अबे ओए पहले मैं खाऊंगा, नहीं ये इलाका मेरा है, पहले मैं खाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी। और फिर दोनों डीमन मिलकर तांजिरो पर हमला करते हैं। तांजिरो दोनों डीमन से बहुत मुश्किल से बचता है और फिर यूज करता है वाटर ब्रीदिंग, फोर्थ फॉर्म, स्ट्राइकिंग टाइड और दोनों डीमंस का सर एक साथ काट देता है। और तांजिरो सोचता है, अरे भाई मैं तो ताकतवर बन गया, ट्रेनिंग काम आ रही है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उरोकोदाकी तांजिरो को बताते हैं, डीमन का सबसे कमजोर हिस्सा डीमन का सर होता है, लेकिन तब भी नॉर्मल तलवार से डीमन को नहीं मारा जा सकता। और फिर उरोकोदाकी तांजिरो को अपनी कटाना देते हैं और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर तांजिरो अपने स्वॉर्ड को वापस रखकर डीमन के लिए प्रे करता है, इनकी आत्मा को शांति मिले। तभी तांजिरो को बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है और एक लड़का भागता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तांजिरो जैसे ही देखने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, तभी तांजिरो बुरी तरीके से डर जाता है। एक बहुत बड़ा डीमन इस लड़के के पीछे पड़ा हुआ है और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साबितो और माकुमो बात कर रहे होते हैं। साबितो तांजिरो उसे जीत पाएगा ना? मुझे नहीं पता, कोई कितनी भी तैयारी कर ले लेकिन कम ही पड़ेगी, तुम भी ये जानती हो ना। और हमें पता चलता है कि ये दोनों इसी डीमन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी इस लड़के के पीछे पड़ा होता है। ये इतना बड़ा डीमन कहाँ से आया, इसके बारे में किसी ने तो कुछ बताया ही नहीं। और वो डीमन एक लड़के को खा जाता है जिससे कि उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। लड़का डर के चिल्लाता है और भागता है। डीमन अपने हाथ को बढ़ाकर लड़के को पकड़ लेता है, लेकिन तांजिरो अपनी तलवार से उसे बचा लेता है और यूज करता है वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, वाटर व्हील, और डीमन के हाथ को काट देता है और उस लड़के को बचा लेता है। और वो डीमन कहता है, अच्छा तो ये लोमड़ी वापस आ गई, तुमको यहाँ उरोकोदाकी ने भेजा है ना? हाँ, पर तुमको कैसे पता? क्योंकि उसी ने ही मुझे यहाँ पर कैद किया है और तब से मैंने उसके बहुत से चेलों को खाया है और अब तुम्हारी बारी है। और डीमन बताता है कि उसने साबितो और माकुमो को भी खाया होता है। और तब तांजिरो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और उसे समझ आता है कि वो अभी तक तांजिरो, साबितो और माकुमो की आत्मा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। डीमन कहता है, जो लोग ये लोमड़ी का मास्क पहनते हैं मैं उनको खा जाता हूँ, इसका जिम्मेदार उरोकोदाकी है, उसी ने सबको मरने के लिए यहाँ पे भेजा था। तांजिरो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डीमन पर हमला करता है, लेकिन डीमन तांजिरो को मारकर दूर कर देता है। तांजिरो बेहोश हो जाता है, उसका मास्क भी टूट जाता है और वो डीमन तांजिरो को खाने ही वाला होता है। तभी सपने में तांजिरो का भाई तांजिरो को उठा देता है। तांजिरो जैसे ही जाग जाता है डीमन से तुरंत दूर हो जाता है। डीमन तांजिरो पर फिर से हमला करता है। तांजिरो डीमन के हाथों को काट देता है, लेकिन हाथ काटने के बाद भी डीमन के हाथ बहुत ज्यादा
जल्दी उग जाते थे। तांजीरो भागता है और फिर सोचता है कि मैं भाग नहीं सकता, इससे पहले ये किसी और को मारे, मुझे इसे खत्म करना होगा। और फिर तांजीरो डीमन पर हमला करता है। इस बार डीमन के हाथों को काटता है और उसके हमले से बच भी जाता है और हवा में एक ऊंची छलांग मारता है। डीमन जैसे ही उस पर हवा में हमला करता है, तांजीरो डीमन के हाथ पर अपने सर से टक्कर मारता है और उछलकर डीमन के हाथों पर चढ़ जाता है और भागते हुए आगे बढ़ता है और यूज करता है टोटल कंसंट्रेशन, वाटर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, सरफेस स्लैश और डीमन के पास पहुंचकर उसके सर को काट देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना फॉर नेक्स्ट पार्ट। कमेंट करके जरूर जाना यार।